हेलो गाइस। ये सिविल सर्विसेज 2022 का पेपर है गाइस। और इसमें पहला ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस। तो इसमें काफी मतलब ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी की थीम है ये, और ये आते रहते हैं। जैसे इसमें पूछा है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी रिलेटेड टू विच वन। अब देखो, अगर आपको एग्जाम में नहीं पता किसका है तो आपको तुक्का लगाना है इसमें। देखो, फाइन एक तो है, देखो रैपिड मतलब फास्ट, मतलब फास्ट क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, फास्ट फास्ट फाइनेंस एंड क्रेडिट। मतलब फास्ट फाइनेंस और क्रेडिट कब चाहिए होगा कि कोई कंपनी बैंकरप्ट हो रही होगी, कोई कंपनी डीओपी क्राइसिस आ रहा होगा, तो तभी तो फास्ट फाइनेंसिंग चाहिए, सडन फाइनेंसिंग। क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक होता है ये लोन वगैरह देता है, ठीक है, सॉफ्ट लोन्स वगैरह, सॉफ्ट लोन। तो ये तो नहीं होगा गाइस, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये इतना बड़ा नहीं है अभी कि रैपिड फाइनेंस करे। अब बच्चा है, देखो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में फाइनेंस, ये तो मतलब लग ही रहा है, ये तीन स्टेटमेंट इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखोगे आप तो इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये पता लग जाएगा ये टॉपिक इकोनॉमिक का है। तो एनवायरमेंट तो आप वैसे ही हटा दोगे, बचा एक आईएमएफ। और ये करेक्ट है गाइस। आईएमएफ में जब बीओपी क्राइसिस होता है, बीओपी क्राइसिस होता है, तो तब ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। कंसेशनल जो लोन्स होते हैं, सॉफ्ट लोन जिसे मैंने कहा था, कंसेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है गाइस, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है। तो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी एंड रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। अब गाइस एक दो रिपोर्ट और है आईएमएफ की ही, ठीक है, इसी में हम देख लेते हैं। आईएमएफ की एक रिपोर्ट और कौन सी है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में भी आई है। एक है सर, एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है गाइस। एक और है रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। देखो गाइस, इकोनॉमिक आउटलुक याद कर लो, उसमें एक वर्ल्ड लगा दो, एक रीजनल लगा दो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एक और है, इसको मिस नहीं कर सकते, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, ये तीन रिपोर्ट आप आईएमएफ की याद कर लीजिए, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब सिमिलरली गाइस वर्ल्ड बैंक ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना ऑप्शन को भी पढ़ लेना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक की भी कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी एक इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है गाइस। देखो इकोनॉमिक क्या है, एक ग्लोबल, उसका है वर्ल्ड, समझ रहे गाइस। एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसका था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। इसका क्या है गाइस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है, पहला। उसके बाद एक इसका इंपॉर्टेंट है गाइस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये भी वर्ल्ड बैंक की है गाइस, क्योंकि ये बिजनेस वगैरह से ज्यादा इन्वॉल्व है। ये वर्ल्ड बैंक जो है फोकस एरिया, इसमें पांच आईडीबी, पांच डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईबीआरडी है ना, और एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, पांच ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनाए गए। फाइव डिफरेंट है इसके अंदर, वो भी पढ़ लेना, फाइव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गाइस इसके अंदर। और वर्ल्ड बैंक की दो है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। और एक और है गाइस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है गाइस। ये तीन याद कर लीजिए, तीन इंपॉर्टेंट है, और तो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। एक पॉवर्टी वाली भी आती है इसमें, एक पॉवर्टी वाला याद कर लीजिए, एक पॉवर्टी की रिपोर्ट है गाइस। पॉवर्टी कुछ करके है, पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड क्या था, शेयर्ड, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। तो देखो रिवाइज कर लेते हैं। आईएमएफ, देखो इनकी नहीं बता रहा मैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईएमएफ का क्या है गाइस, आईएमएफ का एक तो रैपिड क्रेडिट फाइनेंसिंग, रैपिड क्रेडिट फाइनेंसिंग एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी एंड रैपिड फाइनेंसिंग, आरएफआई आरसीएफ, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी एंड रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, कंसेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है बीओपी क्राइसिस के टाइम पे। दूसरा गाइस क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देखो इकोनॉमिक आउटलुक है, वर्ल्ड एंड रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक ऐसे याद कर लो, वर्ल्ड एंड रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। दूसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब गाइस वर्ल्ड बैंक की भी देख लेते हैं।
वर्ल्ड बैंक की कौन सी है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। आउटलुक उधर है, प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक में है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। चार इसकी हो गई, चार इसकी हो गई गाइस। अब इससे आपके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए भी बेस तैयार हो गया। तो थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा। ये काफी रिवीजन हो गया है नई नई रिपोर्ट्स का, और इसको आप याद करके जाइए गाइस। इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, इसको सीधे याद कर लीजिए। एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट फ्री के मार्क्स होंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।